पावर का असली टेस्ट जीतने में नहीं होता। पावर का असली टेस्ट होता है रुक जाने में। कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है और कब अपनी ही जीत पर ताला लगा देना है। आज के लॉज फाइट जीतने के नहीं, गेम खत्म करने के हैं। क्योंकि जो सिर्फ खेलता रहता है वो थक जाता है और जो गेम समझ लेता है वो कभी शिकार नहीं बनता। द 48 लॉज ऑफ पावर का लास्ट पार्ट। इस पार्ट की शुरुआत होती है एक वार्निंग से। द लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। जब एक लेजेंडरी किंग मरता है, जो नया किंग आता है, अगर वो वही कपड़े पहने, वही रिचुअल्स फॉलो करे और वही डिसीजंस कॉपी करे, तो लोग क्या बोलते हैं? ये उसके जैसा नहीं है। चाहे वो कितना भी कैपेबल हो, कंपैरिजन उसे जीतने नहीं देता। लेकिन जो सक्सेसर रूल्स बदल देता है, कोर्ट की लैंग्वेज बदल देता है और अपना सिंबल इंट्रोड्यूस करता है, लोग धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं कि पुराना किंग बेटर था। क्योंकि पावर मेमोरी से नहीं, डिफरेंस से बनती है। नेवर फॉलो डायरेक्टली इन द फुटस्टेप्स ऑफ अ ग्रेट मैन। जो तुमसे पहले आया, उसका शैडो तुम्हारी पहचान खा जाएगा। भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, वो थकाने वाला काम है। हमेशा पूछो, डायरेक्शन का सोर्स कौन है? जो सोर्स को न्यूट्रलाइज करता है, उसे रेजिस्टेंस कम मिलता है, और जो भीड़ से लड़ता है वो कभी खत्म नहीं करता। इसलिए द लॉ 42 कहता है, स्ट्राइक द शेपर्ड, स्कैटर द शीप। इसलिए भीड़ पे फोकस मत करो, भीड़ के पीछे छुपे उस ताकत को महसूस करो। टारगेट भीड़ को मत बनाओ, तुम्हारा टारगेट उस भीड़ के पीछे छुपे लीडर है। जो सिर्फ रूल्स से कंट्रोल करता है, उसे लोग फॉलो करते हैं। जो इमोशन से कनेक्ट करता है, द लॉ 43 ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर वर्क ऑन हार्ट्स एंड माइंड्स। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नेपोलियन अपनी आर्मी को सिर्फ डिसिप्लिन और पनिशमेंट से कंट्रोल नहीं करता था, वो उनके दिल और दिमाग को जीतता था। हर सोल्जर को लगता था कि नेपोलियन उनके साथ खड़ा है, उनके लिए लड़ रहा है। वो स्पीचेस में रूल्स कम, फ्यूचर ज्यादा पेंट करता था। सोल्जर्स सिर्फ ऑर्डर फॉलो नहीं करते थे, वो नेपोलियन को प्रोटेक्ट करते थे। जब दूसरे रूलर्स फोर्स यूज करते थे, नेपोलियन बिलीफ क्रिएट करता था। इसलिए उसकी आर्मी थक जाने के बाद भी मार्च करती थी। हिस्ट्री में जो लीडर्स याद रखे गए, वो पनिशमेंट के लिए नहीं, विजन के लिए याद रखे गए। नेपोलियन अग्रेसिव था, फास्ट डिसीजंस, इमोशनल आउटबर्स्ट, प्रेशर टैक्टिक्स। कोर्ट के लोग या तो आर्ग्यू करते थे, या डिफेंड करते थे, या चुप हो जाते थे। सब हारते थे। टैलीरैंड ने कुछ अलग किया। जब नेपोलियन गुस्सा करता, टैलीरैंड भी वैसा ही काम साइलेंस रख लेता। जब नेपोलियन इनडायरेक्ट थ्रेट देता, टैलीरैंड उसी एम्बिग्विटी को सॉफ्टली रिपीट करता। ना अपोज, ना अग्री, ना जस्टिफाई, बस मिरर। रिजल्ट क्या हुआ? नेपोलियन को अपनी ही हार्शनेस और ज्यादा लाउड लगने लगी। कोर्ट समझ गया कौन इंपल्सिव है, कौन कंपोज्ड है। नेपोलियन एक्सपोज हो गया बिना टैलीरैंड बोले। मिरर का काम लड़ना नहीं है, मिरर का काम सामने वाले को उसके ही चेहरे से मिलवाना है। यही द लॉ 44 का रूल है, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। द लॉ 45, प्रीच चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। इंसान स्टेबिलिटी का एडिक्ट होता है, चाहे सिस्टम खराब हो, लेकिन फेमिलियर हो तो सेफ लगता है। इसलिए जब कोई एकदम से पुराने रूल्स, रिचुअल्स, सिंबल्स सब तोड़ देता है, लोग उसे रिफॉर्मर नहीं, थ्रेट समझने लगते हैं। पावर का मतलब सच बोलना नहीं होता, पावर का मतलब होता है लोगों को सच की आदत में लाना। चलिए इसे भी एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जब लुई द 14th पावर में आया, फ्रांस के नोबल्स ऑलरेडी रेस्टलेस थे। हर चेंज पे रिवोल्ट पॉसिबल था। अगर लुई एक के साथ पावर सेंट्रलाइज करता, नोबिलिटी के राइट्स छीन लेता, पुराने कस्टम्स तोड़ देता, तो थ्रोन गिर जाता। उसने क्या किया? पहले उन्हें वसाए बुलाया, सेरेमनीज बढ़ाई, रिचुअल्स को और ग्लैमरस बनाया। नोबल्स को लगा हम और इंपॉर्टेंट हो गए। रियलिटी क्या थी? धीरे धीरे उनकी पॉलिटिकल पावर निकल ली, उन्हें कोर्ट के रूल्स का एडिक्ट बना दिया और रियल कंट्रोल किंग के हाथ में आ गया। चेंज हुआ पर पेन के बिना। सडन रिफॉर्म रेजिस्टेंस पैदा करता है, स्लो चेंज इनविजिबिलिटी क्रिएट करता है। लोग जब तक प्रोटेस्ट समझते हैं, तब तक सिस्टम तुम्हारा हो चुका होता है। इंसान कंपैरिजन से जीता है, और जब कोई टू फ्लॉलेस दिखता है तो एडमिरेशन से पहले
एनवी एक्टिवेट हो जाती है। लोग ओपनली कुछ नहीं बोलते, पर अंदर ही अंदर वो उस परफेक्ट आदमी की पहली क्रैक का इंतजार करते हैं। पावर का मतलब सुपीरियर दिखना नहीं होता, पावर का मतलब होता है थ्रेट ना लगना। द लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। रेनेसांस कोर्ट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कोर्टियर्स सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते थे, लेकिन जो अपनी इंटेलिजेंस, स्किल और रिफाइनमेंट हर वक्त डिस्प्ले करता, वो जल्दी एनिमीज बना लेता। कैस्टिग्लियोनी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, स्प्रेड ज़टूरा, मतलब टैलेंट दिखाओ पर एफर्ट छुपा के, परफेक्शन को कैजुअल बना के। जो आदमी थोड़ा केयरलेस लगता था, थोड़ा ह्यूमन, वही सबसे ज्यादा डेंजरस होता था, क्योंकि लोग उससे एनवी नहीं करते थे, वो गार्ड डाउन समझते थे। जो अपनी रोशनी पूरी जला देता है, वो अंधेरे को बुला लेता है। थोड़ी छाया रखो, लोग चैन में रहेंगे। इंसान जीत के बाद अपना सेंस ऑफ लिमिट खो देता है। विक्ट्री के साथ एक इल्यूजन आता है, अब तो मैं अनस्टॉपेबल हूं। यहीं से पावर का कर्व ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरना शुरू होता है। पावर को जीतना मुश्किल है, पर पावर को कंट्रोल करना उससे भी मुश्किल। द लॉ 47, नो व्हेन टू स्टॉप। नेपोलियन यूरोप जीत चुका था, बैटल के बाद बैटल, कंट्री के बाद कंट्री। उस पॉइंट पर वो ऑलरेडी पावरफुल था, ऑलरेडी फियर्ड था, ऑलरेडी लेजेंडरी था, पर उसने रुकना नहीं सीखा। उसने रशिया इन्वेड किया, और वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस में। रिजल्ट, सप्लाई लाइंस टूट गई, आर्मी थक गई, वेदर ने साथ छोड़ दिया, एनिमीज मल्टीप्लाई हो गए। एक डिसीजन ने सारी जीतों को न्यूट्रलाइज कर दिया। नेपोलियन रशिया में सिर्फ आर्मी नहीं हारा, उसने अपना मोमेंटम हार दिया, और मोमेंटम जाते ही एनिमीज एक्टिव हो गए। जीत कॉन्फिडेंस देती है, ओवर कॉन्फिडेंस ब्लाइंडनेस देता है, ब्लाइंडनेस टाइमिंग मार देती है। पावर का असली टेस्ट जीतना नहीं होता, पावर का असली टेस्ट होता है जीत के बाद रुक जाना। पावर फिक्स्ड शेप में जिंदा नहीं रहती। जो अपनी आइडेंटिटी, मेथड या इमेज को एक जगह फ्रीज कर देता है, दुनिया उसे पहले रीड करती है, फिर तोड़ देती है। फॉर्मलेसनेस का मतलब केओस नहीं, फॉर्मलेसनेस का मतलब है कभी पकड़ में ना आना। द 48 लॉज ऑफ पावर का लास्ट लॉ, द लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ को ब्रूस ली के कॉन्सेप्ट से समझाता है। ब्रूस ली कहता था, बी वाटर। वाटर का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, कप में डालो तो कप बन जाता है, पत्थर के अराउंड बह जाता है, पर वक्त आने पर पत्थर को भी घिस देता है। जो मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक स्टाइल से चिपका रहता था, वो प्रिडिक्टेबल हो जाता था, और प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है डिफीट। ब्रूस ली ने स्टाइल नहीं फॉलो की, उसने सिचुएशन फॉलो की। फॉर्म छोड़ना मतलब झुकना नहीं, फॉर्म छोड़ना मतलब हर सिचुएशन में जीत के लिए तैयार रहना। तुमने 48 लॉज सुने, पर पावर कभी लॉज में नहीं रहती। असली पावर रहती है जजमेंट में। कब मूव करना है, कब इग्नोर करना है, और कब पीछे हट जाना है, ताकि गेम तुम पर लॉक ना हो। ये ऑडियो बुक तुम्हें रूलर बनना नहीं सिखाती, ये तुम्हें रीड करना मुश्किल बना देती है, और जो रीड नहीं होता उसे टच नहीं किया जाता। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, तुम पैटर्न देखने वाले हो, और जो पैटर्न देख लेता है वो रेयरली फंसता है। स्टे फ्लूइड, स्टे अवेयर, स्टे इन कंट्रोल। पावर कभी नॉइस फॉलो नहीं करती, पावर पैटर्न फॉलो करती है। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम पैटर्न पे हो। सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट मूव तुमसे मिस ना हो।